बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफली सब फाइन चाइना होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। हमारे किचन के हालात चेक कर ले। ये सुबह नाश्ता बनाने के बाद के हालात है। बच्चों को जब स्कूल भेजा, मुदस्सिर साहब का ब्रेकफास्ट बनाया, अंकल आंटी का अपना बनाया, तो उसके बाद किचन की तबाही मच जाती है क्योंकि पराठे बनाओ तो उसका इतने जा रहे उत्थे जा रहे उत्थे जा रहे उत्थे जा रहे। वैसे भी सुबह के टाइम ना थोड़ा सा डिटेल काम होता है। चाय भी सब ने पीनी है, किसी ने लस्सी पीनी, किसी ने चाय पीनी, मीन्स जो काम होता है। फिर इस वजह से थोड़ा सा गंद भी ज़्यादा पड़ जाता है। फिर ये सारा मैस मैंने समेटना था। फिर मैंने कहा चलो मैंने इसको करती हूँ साफ़ शफाफ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे मिनटों में साफ़ कर लिया। आप लोग मेरे साथ साथ रहिए और देखते रहिए। सुबह सुबह उठी, आज हमारे घर गेस्ट नहीं आना था। फिर मैं सुबह उठी, पकौड़ियाँ डिपकी, आलू उसके काटे और की सैलड वगैरह बना के रखी। वो सुबह सुबह ना साथ साथ मैंने जो काम हो रहा था ना, जो पहले हम कर सकते थे, वो मैंने सुबह ही करके रख दिया था ताकि ना उसका थोड़ा सा गंद कचरा वगैरह निकल जाए। कचरा की होता है छिलके छुलके, और बाकी काम फिर ना मैंने कहा बाद में करती हूँ, पहले किचन साफ़ कर लूँ। तो फिर मैंने पिछले बर्तन लगाए, फिर अगले फिर धोते, क्योंकि बर्तनों का तो काम है, इनको अंदर दबा के रखो, फिर ये बाहर आ जाते हैं और कहते हैं हमें नहीं कराओ। मीन्स के ना काम ही यही है कि धोंदे रहो। एनीवेज करना तो है ना। चलो जी, फिर भांडे शांडे धोए और ये है किचन के हालात। चेक कर लो जी, साफ़ सुथरा हो गया, गवाह रहना। बस ये तकरीबन 10 मिनट ही साफ़ रहेगा। ये 10 मिनट्स 15 मिनट्स ये साफ़ रहेगा। उसके बाद मरियम की बारी आ जाएगी, वो आएगी ब्रेकफास्ट बनाएगी। फिर लबीका की बारी आ जाएगी, वो आएगी ब्रेकफास्ट बनाएगी। यानी हमारी शेल्फ में एवरी टाइम आटे का काम होता ही रहता है, होता रहता है। माशाल्लाह बसते हुए घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए टेकिंग नो टेंशन। ओके चलो जी, आज हम बनाने लगे हैं, चिकन बनाएंगे और मटन बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, दही भल्ले बनाएंगे, क्रीम चाट बनाएंगे। जो बनाएंगे आपके साथ साथ शेयर करेंगे। मैंने कहा पहले चिकन को वॉश तो कर लो। सब तो बड़ा काम किचन में ना, सिर्फ सबसे बड़ा काम जो अगर हमने कुकिंग करनी है ना, तो यही है कि चिकन को वॉश करना है। एड्डा मुश्किल काम लगता है ना, बहुत मुश्किल काम लगता है। ये सारा कुछ मिक्स करके रखा हुआ था। हमने कहा चलो 2-3 बाउल जो है वो सैम्पलिंग करके रख देते हैं, बाकी को रिजर्व में फ्रिज में रख देंगे, वो बाद में मिक्स कर लेंगे। तो 2 बाउल सिर्फ डेकोरेट करने के लिए ना इसको इस तरह सेट कर दिया है, बाकी पीछे वारता है। हमारा ना सीन इस तरह का था, हमने ये नहीं कि एक पे बर्डन था, मतलब जिसका जो हाथ लग रहा था। जैसे सुबह मैंने ये पकौड़ियों का काम कर लिया तो मैं फ्री थी। फिर लबीका नीचे आई, वो थोड़ा सा फ्री हुई, उसने ये असेंबलिंग वगैरह कर ली। मैंने साथ वो चिकन रख दिया, साथ ही मटन रख दिया, और लबीका ने साथ ना वो क्या है बिरयानी का काम कर लिया। अगर हम एक दूसरे के ऊपर बर्डन डालेंगे ना, तो यकीन करो कभी कोई काम नहीं होएगा। मिल के काम करें, खुशी से काम करें। ये वाला सीन नहीं होना चाहिए कि ना बोझ लेके काम करें। हमने एक दूसरे के ऊपर काम बांट दिए थे, ये करने, और साथ एक दूसरे की हेल्प भी चल रही थी। ये केचप ज़रा दरअसल ना डेकोरेट के लिए डाली थी, उसमें ना कलर लाने के लिए। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, तो उसने बाद चो ना कह देना दही भल्लियां केचप कौन पाता है, असी पाइए ना, देख लेना। लेकिन बहुत मज़े के थे, बहुत मज़ा आया था। मुझे तो आया था, पता नहीं मेहमानों को मज़ा आया होगा कि नहीं आया होगा, उनको ही पता होना, मुझे क्या पता हो। एनीवेज चलो जी, हूँ कम शम शुरू करने हूँ, देखी जाओ काम क्या होने लगे। मैंने कहा अनियन वगैरह कट करके इसमें अंदर डालती हूँ। आप लोगों को सुनाया आजकल क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या खा रहे, क्या पी रहे हैं, कोई बोलता नहीं ना पे, हमें लगता पे मन वेचते नहीं पे। दरमियान में जो लोग कमेंट करते थे वो करते जाए ना, तो तसल्ली रहती है कि हाँ जी ये साथ साथ इन टच हैं। और जब इन टच होंगे तो फिर मज़ा भी आएगा काम करने का। मैंने कहा चलो साथ साथ काम करते, साथ साथ आपको दिखाते। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे लगता होता था पता नहीं मैं ये किचन के काम कैसे कर लेती हैं, इनसे कैसे मैनेज हो जाती हैं। जब किसी गेस्ट ने आना, 2-3-4 डिशेस बननी, तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि वे बन सकती हैं। हम तो चूल्हे के आगे खड़े नहीं हो सकते, हम तो क्या है ये जो है नाइफ पकड़ ही नहीं सकते। ये मतलब इम्पॉसिबल काम लगता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब खुद अम्मियाँ बन गई हैं ना, तो तब पता लगा कि ये कितना आसान काम होता है और 2 मिनटों में हम कर सकते हैं। हांडिया बनाना तो मुझे अब चुटकियों का काम लगता है। मैं कहती हूँ अब घर में सबसे ईजी जो काम है ना, वो हांडी बनाना। अब ये वाला सीन हो गया, वो जो ऊपर वाले काम होते हैं ना, कपड़े प्रेस करने, ये अलमारियों को सेट करना, ये काम थोड़े डिटेल लगना शुरू हो गया और ऐसे लगता है हांडी पकाना सबसे आसान काम। लेकिन सब तो कम, मैं तुम दसता, सब तो कम मुश्किल तरीन काम है उन्हें सोचना कि आज बनाना क्या है। ये बहुत 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 मुश्किल टॉपिक है कि इसको बनाना क्या है आजकल। ये वाला सीन ज़रा टफ होता है। आज अब ना इस टाइम ना मैं चिकन बना रही। पहले मैंने ना इसमें प्रेशर में चिकन बनाया, फिर चिकन बना के उसके बाद मैंने ना मटन बनाना है। चिकन मैंने धुआं दही बनाया था। मैंने कहा वो बच्चा पार्टी चिकन खाती है, बच्चों को ज़रा ना वो अच्छा लगता है, वो जो स्मोकी चिकन हो ना, वो मैंने सिंपल कढ़ाई बना के ना, तो उसके ऊपर जो करना होगा ना, मैं नाल तनवाई जानी है जो करना होगा। हाँ जी, साथ साथ लबीका ना वो अपनी बिरयानी का सामान कट कर रही थी। उसने बिरयानी जो बनानी थी, बिरयानी मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर दी। मैं इंटरफेयर करांगी ना काम ख़राब हो जाएगा। मैं सिर्फ उसको सॉल्ट और चिली टेस्ट करके दे सकती हूँ बस। उसके बाद मैं इसका कोई काम नहीं करती, ये सारा काम उसने खुद करना होता।
अगर ना दो प्रेशर हो ना तो काम ना मैं एक तरफ चिकन रखती एक तरफ मटन रखती, दोनों काम साथ साथ हो जाते। लेकिन ना मसला ये था कि हमारे ना प्रेशर थे वैसे तीन ने, लेकिन किसी का कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई ऐसा इशू हो जाता है कि वो डर लगने लग जाता है कि फट ना जाइए ना वो हो जाए। तो ये मैरिनेट चिकन किया हुआ था बिरयानी के लिए, ठीक है ना। ये मैरिनेट चिकन था और वो साथ साथ मेरी चिकन कढ़ाई बन रही थी। लो जी कितनी प्यारी लग रही है ना, ब्यूटीफुल। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन्होंने तो मटन को टेस्ट नहीं करना होता, उन्होंने ये चिकन खाना होता है। तो छोटे बच्चों के लिए चिकन की डिश तो होनी बड़ी लाजमी होती है। ये देखो ग्रीन चिलियाँ आई हैं ना, आए हाय चिलियाँ, देखो मैं की बोल रही भैया, चिलियाँ ग्रीन चिलीज़ कैसे प्यारी प्यारी खूबसूरत लग रही हैं। ग्रीन चिली से मुझे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अब मैं खाने से अवॉइड करती हूँ। अब मैं इसलिए कम खाती हूँ कि ना मुझे यही होता है कि हाय अल्लाह मुझे अब मेरे मैदे को कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो हो जाए। मीन सब मैं टेंशन लेती हूँ कि अल्लाह रहम करे कोई मैदे का मसला ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको अवॉइड करती हूँ। हांडी से पानी सी ना हो तो मैं पा ही देती है। मतलब प्रॉपर पहले तो मुझे ये शौकीन होती थी कि हरी मिर्च साथ हो खाने के और मैं उसको कच्ची खाऊँ साथ, लेकिन अब नहीं। अब ज़ुबान को कुछ हो जाता है, कोई ना कोई मसला हो जाता है कि तीखा लगना लग जाता है, ज़ुबान को मसला हो जाता है, खाना फिर खाया नहीं जाता ये वो, तो फिर मैं इसको ना इग्नोर कर देती हूँ। अब मैंने देखें सारी अच्छी तरह कढ़ाई तैयार की, गरम मसाला डाल के, नमक मिर्च हल्दी जो भी डालना होता है, सूखा धनिया वो डाल के कढ़ाई रेडी करके फिर मैंने उसके अंदर ये दही डाला और दही के ऊपर मैंने ना ये रिंग्स वाले ना अनियन कट कट के डाल देने हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको स्मोक दे देना है। ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है तो इसलिए मैं लोगों को यही खुआ देनी है। बस ये ना रिंग्स वाले अनियन जितनी आपकी चॉइस है, आपने जितना डालना है। तो ज़री सिमल तो इसके अंदर से चुन चुन के ना ये रिंग्स वाले अनियन खाती हैं, उनको इतने पसंद आते हैं ना। वो चिकन की बोटी साइड पे करती जाती हैं और ये सारा मसाला खाती हैं। कहती हैं इसके मसाले में मज़ा है, इसके चिकन में मज़ा नहीं होता। मीन्स के उनको नहीं लगता बोटी खाना, उनको ज़रा सा मुश्किल लगता है। अब मैंने इसको दम दिया था, स्मोक लगा के मैंने इसको दम दे दिया था। ये भी देखें, इसको मैं जूम करती हूँ फिर आप देखिएगा। ये देखें ये रिंग्स नज़र आ रही है ना। हूँ तुसी है ना कहना निकम्मी ने ओ नहीं किया, मैश नहीं किया, नहीं किया, वो नहीं किया। ये रिंग्स नज़र आने चाहिए ताकि वो रिंग्स जब खाते हैं ना साथ साथ तो भी बड़े मज़े के लगते हैं। यमी यमी यमी। आज साढ़ा घर साफ़ सुथरा लग रहा है ना। आज ना मैंने सोफ़े के ना कवर सही किए गेस्ट के आने से पहले। मैंने कहा इधर कोई ना बैठे जब तक गेस्ट की एंट्री नहीं हो जाएगी। शाह से बैठने लगा एकदम कहता ओ आज तो मना किया हुआ था यार, वो उस पर बैठते हैं लेटते हैं ये करते हैं वो करते हैं, सारा सोफ़े का कवर इधर जा रहा है उधर जा रहा है। एनीवेज बैठना तो है ही है, मैं मना नहीं किया, लेकिन मैंने कहा नहीं जब तक गेस्ट की एंट्री नहीं ना होगी तब तक आप लोगों ने इसके ऊपर नहीं बैठना। बस हमारे घर ना ये छोटे छोटे फ़नी सीन चलते रहते, इतने नहीं बहना उत्थे नहीं बहना, ज़मीन पे बैठो उत्ते बैठो थल्ले बैठो, ये हो। लेकिन सारे मजाक में होते हैं। ये वाला सीन नहीं है कि कोई हार्श वर्ड्स यूज़ किए जाए, किसी का दिल दुखाया जाए, कोई बात नहीं। घर जहाँ पे सारों ने रहना होता है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जितने मर्जी बैठो अपना ही घर है। हाँ जी, अब ना मरियम की बारी थी, वो ना क्रीम चाट बना रही थी। वो कह रही थी चले मैं क्रीम चाट बनाती हूँ, आप बाकी कुकिंग वुकिंग का काम करें। तो मैंने वो उसमें मटन रख दिया, उसमें चिकन निकाल दिया हुआ था। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, वो जो कबाब वगैरह थे ना वो लबीका ने एक दिन पहले ही बना के ना फ्रिज में रख दिए थे ताकि ना कोई मसला ना हो, वो ऑन दी स्पॉट हम फ्राई करेंगे और काम हो जाएगा। मैंने कहा बच्चों चलो गेस्ट नहीं आना है लेट, आप लोग पहले फटाफट पढ़ लो, होमवर्क वगैरह कर लो। उनको स्कूल से आते साथ ही मैंने ना पढ़ाने के लिए बैठा दिया, चलो जी बैठो तो हम पढ़ लो, क्योंकि होमवर्क वगैरह हुए हो ना सारा वो पढ़ लिया हो ना तो मेंटली इंसान डिस्टर्ब नहीं रहता। मैंने कहा टाइम है जो, क्योंकि आप लोग का तो कोई काम नहीं है, आप लोगों ने लेटना ही है, तो चलो जी तुसी जाके फिर पढ़ो। तो फिर ये बिरयानी को लग गया है दम, इसको मैं खोल लगी हूँ दम 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 दमादम। मेरी तो ये फेवरेट तरीन बिरयानी है। मैंने रात को जब खाना खाने लगी मैंने कुछ नहीं खाया और ये लिए और साइड पे बैठ गई, क्योंकि मुझे ये बिरयानी बहुत पसंद है। तो इसलिए ये हो और इसके साथ एक ग्लास ठंडी कोक हो। यमी यमी यमी, ये बहुत ही मसालेदार मज़ेदार यमी 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 होती है। पहले ना जब मैं बिरयानी बनाती होती थी ना, मैं ना बाज़ार के मसाले बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था बाज़ार के मसालों में स्मेल आती है, कोई एक चीज़ ना एक्स्ट्रा होती है जिसकी ना स्मेल होती है, मुझे बड़ा फ़ील होता था। लेकिन जब से लबीका ने बनाना शुरू किया ना, वो बाज़ार के मसाले इसमें डालती है लेकिन बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल स्मेल फ़ील नहीं होती बल्कि अच्छी अच्छी खुशबू आती है। ये वाला सीन होता है। पता नहीं यहाँ दूसरे के हाथ की खाती हूँ इसलिए मज़ा आता है, यहाँ ये इसकी वाकई मज़े की है, लेकिन नहीं वाकई मज़े दी है। मैं गलत गल करा, मेरी इस तरह की नहीं होती। चलो जी मेहमाना दे इंतज़ार, कदी अंदर तो कदी बाहर, तो कदी अंदर तो कदी बाहर, वो वाला सीन था। हमारे अंकल के ख़ास गेस्ट थे, अंकल के मेके वाले आ रहे थे। अंकल तो बेचारे काबू च नहीं आ रहे थे, कदी बाहर तो कदी अंदर।
आफ्टर ऑल अंकल के मेके वाले थे, अंकल ने तो खुश होना सी ना। अंकल की भरजाई आ रही थी, यानी मीन्स अंकल की भाभी, उनके बच्चे थे, और अंकल की भांजी और उनके बच्चे थे, और अंकल की भांजी के बेटे की शादी हुई थी, मीन्स के न्यूली कपल ने भी आना था साथ। फिर ज़ाहिर एक्साइटमेंट तो होती है, नवी वटी कार आ रही है। बस हम लोगों ने टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ रेडी किया हुआ था और रेडी शेडी होके हम बैठ गए थे। हमने कहा चलो उनके आने पे हम उनके साथ बैठेंगे, यही वाला सीन था। फिर गेस्ट आ गए और अंदर बैठ के, और मैं और लबीका किचन में आ गई। मरियम सर्व करती जा रही थी, मैं लबीका पीछे से करते जा रहे थे। फिर इस तरह मिला के ना 4 5 6 7 8 हाथ जो जल्दी लगते कट्ठे लगते हैं ना, फिर काम फटाफट हो जाता है। मैंने कहा चलो मैं कबाब फ्राई करती हूँ, गर्म शर्म करती हूँ, आप लोग आगे आगे सर्व करते जाओ। ये वाला सीन हो रहा था। फिर इस तरह काम ना बड़ा आसान हो जाता है। अगर सारे ही वो वाले सीन हो, आगे लग जाओ पीछे कोई ना हो, या पीछे लग जाओ आगे कोई ना हो, फिर मुश्किल होता है। फिर हम जब अरेंज कर लेते ना, इन्हें इत्थे करना, इन्हें इत्थे करना, इन्हें इत्थे करना, ये काम बड़ा आसान हो जाता है। वो मिला के ना वैसे भी ज़िंदगी ना थोड़ी ईजी हो जाती है। चलो जी चिल मारो। सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ था हम लोगों ने। जो असेंबल बाउल्स करने थे ना, वो क्रीम चाट के और दही भल्लो के, वो पहले ही इसको क्लिंग फॉइल लगा के ना रख दिया हुआ था, ताकि ना जब गेस्ट आए तो उनके आगे रख दें। जिन्हें पीछे चमचे मारने से ना, वो वाला काम फ्रिज सी क्योंकि ये वाला सीन भी होता है ना, आगे मेहमानों को आगे सर्व किया होता है तो पीछे ज़रूर किचन वाड़ी वाड़ी लगे होंगे ने, सारे चमचे मारे होंगे ने, तो वो वाला काम अलग से होता है। फिर क्या हुआ जी, ये सारा कुछ सेट वेट किया और फिर खाना लगाया और सब ने यमी यमी खाना खाया। हमें तो लगा था यमी यमी, उन पर माना लग गया कि नहीं लग गया वो नहीं पता। तो सब ने मिला के खाया। एक ना बात मैं आपको बता दूँ, ये खाना यमी होना एक अलग बात होती है, गैदरिंग मिल के खाना एक अलग बात होती है। जब सब मिल के इंजॉय करते हैं ना, तो हर चीज़ कंपनी जो होती है ना बड़ी इफ़ेक्ट करती है। जब ना माहौल अच्छा हो, मिल के सारे बैठे हों, सारे इन बातें डिस्कस कर रहे हों, वो सारा कुछ उस टाइम ना अच्छा लग रहा होता है। तो फिर वो इंजॉयमेंट्स अच्छी लगने लग जाती हैं। समझ के तुसी होवोगे ना, मतलब कंपनी बहुत इफ़ेक्ट करती है। और ये कंपनी बहुत मज़े की थी और सब ने खूब इंजॉय किया, खूब बातें शातें की। लो जी घर दसे तो उत्ते रह गया सी। रोस की कहने लगी थी रॉक्सी। उस रॉक्सी जनाब को मैं नीचे बुलाया गया, ऊपर देख लो इसकी माँ। ये माँ कहती है इसकी, देखिया मेरा बच्चा थले रह गया नहीं। जो नवा काका आंदा ना, सारे उन्होंने प्रोटोकॉल दे रहे होंगे ने, मावां नूं भुल ही जाते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी वही सीन होया सी। वो ऊपर रह गई और नीचे वाले वो छोटे वाले को नीचे ले आएगी, क्योंकि छोटे वाला थोड़ा सा नोटी है और छोटा है, जिसकी वजह से ना वो सारे उसको ज़्यादा अब करते हैं। वो बड़े वाला बड़ा हो गया, इस वजह से थोड़ा सा पीछे पीछे उसको रखा जाता है। तो उम्मे हानी साहिबा तो बहुत उसके साथ पंगे शंगे लेती है, लेकिन जरीश उसको पीछे भगाती है कि कहीं अम्मी मामा ये छोटी सी है, इसको कोई खा ही ना जाए। उम्मे हानी साहिबा ने पूरी डॉक्टर बन के ना उसका मुंह खोल के एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं, तो मुँह के बीच भी की है। मीन्स कि उसको पूरे चेक करती है कि उसका क्या सीन है। वो जरी जिमल को बढ़ाती हैं, वो फिर कहती हैं मामा इसके अंदर हाथ डाल देगी ये वो। मैं कहनी नहीं है कोई गल नहीं, अद्धी भी वैक्सीनेशन हुई है, उम्मे हानी की भी वैक्सीनेशन हुई है, ऑक्सी की भी वैक्सीनेशन हुई है, दोनों की वैक्सीनेशन हुई है। तो लिहाजा दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कह सकते, लिहाजा डोंट टेक टेंशन। लो जी अहमद ने अपना काका चुकिया तो अंदर आ गया सी। तो कहने अहमद तेरा काका ही, जितना उसका ध्यान रखता है ना, तो हम तो कहते थे ये इसका काका ही है। इसके लिए अलग चिकन बनता है, अलग से राइस बनते हैं प्रॉपर। असी चिकन खाइए ना खाइए, इसने हर सूरत चिकन खाना है। इसके लिए रोज़ चिकन सूप बनता है, लाजमी साथ राइस बनते ही, रोज़ चिकन सूप राइस खाता है। और ये अरहान को ज़रा चेक करो। चलो कोई गल नहीं है ना, दोनों की भी वैक्सीनेशन हुई है। चलो एक दूसरे को मिलते रहो। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप लोग जाएं और आराम करें, और मैं भी अब आराम करती हूँ। ओके बाय बाय।